बड़े फ़क़ीह हैं जिनको बाज़ाब्ता तौर पर हवाला समझा जाता है, मर्जा समझा जाता है फ़िक़्ह हनफ़ी का, और फतावा आलमगीरी के 300 मुरत्तबीन, ये भी फ़क़ीह हैं, 300 और 400 कहा जाता है। औरंगज़ेब आलमगीर ने हिंदुस्तान को इस्लामी ममलकत में तब्दील करने के लिए 300 उलमा को जमा किया। उन उलमाए किराम को खादिम दिए गए, यानी दावत में स्याही डालने के लिए और कलम पकड़ाने के लिए भी कोई खादिम होता था जो 10 बस्ता खड़े रहा करते थे उन उलमा के दरबार में। उनको वजीरों से ज़्यादा वजीफा दिया जाता था। और उन उलमाए किराम ने 300 उलमा ने फतावा आलमगीरी या फतावा हिंदिया मुरतब की। 300 उलमा ने, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम अहमद रज़ा ने अपने वसाइल के जरिए से अपने कमरे में बैठ के, अपने गोशे तन्हाई बैठ के फतावा आलमगीरी से बड़े फतावे 32 जिल्दों में आज मुरतब किए। और आपने कहीं से भी कोई वजीफा कबूल नहीं किया और दलाइल से सजा दिया फ़िक़्ह हनफ़ी को, दलाइल से आरास्ता कर दिया फ़िक़्ह हनफ़ी को। फ़िक़्ह हनफ़ी पे एतराज़ हो रहा था। आप अंदाज़ा करें, 300 उलमा की मेहनतें एक तौर है, बादशाह की नज़र इनायत एक तौर है, और बरेली का एक फ़कीर अपने कमरे में बैठ करके लिखता है, मनमो कुंजे खमीली खमूली के न गुज्जन दरवे जुज़ मनो चंद किताबे व दवातो कलमे, मैं हूँ और गोशे तन्हाई है जिसमें मेरे अलावा और दवात और कलम के अलावा किसी गुंजाइश नहीं है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उन्होंने फतावा रज़विया मुरतब की। अगर आपको तकाबुली मुताले का शौक़ है, कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं आप, तो फतावा आलमगीरी भी देखिए, फतावा रज़विया भी देखिए, आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। फतावा आलमगीरी में फतावे दिए गए हैं, कहीं दलाइल भी दिए गए हैं, मगर हर जगह दलाइल का एहतमाम नहीं किया गया है। मगर इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी जानते थे कि सलफ़ियों का एक ऐसा दौर आने वाला है कि लोग कहेंगे फ़िक़्ह हनफ़ी में की अहादीस तायद नहीं करती हैं। वो जानते थे एक ऐसा फितना उभरने वाला, अल्लाह ने इसे पहले ही पैदा कर दिया। एक ऐसा फितना उभर रहा है जब ये कहेंगे कि अहले सुन्नत वल जमात के पास उनके आमाल की तायद हदीसों से नहीं होती है, कुरान से नहीं होती है। इसलिए आला हज़रत ने कई हज़ार मसाइल को के जवाब में किताबें लिखी, और उसके साथ साथ तरीक़ा ये रहा कि पहले कुरान से दलाइल, फिर हदीस से दलाइल, फिर अक़वाल फ़ुक़हा से दलाइल, इजमाए उम्मत से दलाइल, और फिर क़यास की बुनियाद पर तरजीह दी, कौन सी ज़्यादा काबिल तरजीह रिवायत है। ये हर जगह आपको मिलेगा। एक एक मसले पे कई सौ अहादीसों के अंबार लगा दिए हैं। आज वो अहादीस जो फतावा रज़विया में मुरतब की गई हैं, वह अहादीस जमा करके तखरीज की गई है, तो 6 जिल्दों में अभी जल्दी शाया हुई है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप देखें, गोया आला हज़रत ने फ़िक़्ह हनफ़ी को इस्तिदलाल की ज़ुबान अता फरमाई है, दलाइल की क़ुव्वत अता फरमाई है। आज दुनिया का कोई भी इंसान अगर फ़िक़्ह हनफ़ी पे एतराज़ करेगा तो इमाम अहमद रज़ा की तहरीरें जवाब देती नज़र आएंगी, उनका कलम जवाब देता हुआ नज़र आएगा, अंदाज़े फ़िक्र जवाब देता हुआ नज़र आएगा। और आलम यह है कि इस कदर इज्तिहादात हैं उनके कि आप अगर देखें, कभी इमाम शामी के सिलसिले में कोई ततफ़ुल पेश करते हैं, यानी अपने बुज़ुर्गों और मुतक़द्दिमीन की तहरीरों पर तनक़ीद की है उन्होंने और उससे बेहतर दलाइल दिए हैं, मगर ये नहीं कहा कि मैं तनक़ीद कर रहा हूँ, नक़्दो नज़र का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, ये मेरा ततफ़ुल है, मेरा तिफलानापन है, मेरी राय ये है, हमारे बुज़ुर्गों की राय ये है, मेरी राय ये है। और आज जब हज़ारों फ़ुक़हा तहरीरों को देखते हैं तो आराज़ की राय को ज़्यादा अहम तसव्वुर करते हुए नज़र आते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर एक और बात थी जिसकी तरफ लोगों की निगाहें कम जाती हैं। इस्लाम हर दौर के लिए है, हर असर के लिए है, हर ज़माने के लिए है, हर तबके के लिए है। कोई भी फ़िक़्ह जब मुरतब होती है तो अपने ज़माने के तकाज़ों को सामने रखती है। आने वाला ज़माना नए मसाइल खड़ा करता है, आने वाला ज़माना नई ज़रूरतें लाता है, आने वाला ज़माना नए मसाइल पेश करता है। उसके लिए उनके पास उस ज़माने में कोई जवाब नहीं होता। मसलन आज ब्लड डोनेशन की बात है, आज़ा की पैवंदकारी की बात है, अपने आज़ा दूसरों को देने की बात है। आज ऐसे बच्चों की पैदाइश है जो मशीनी ज़राए से पैदा किए जाते हैं। ये सारे मसाइल आज पैदा हो रहे हैं। आज सेकुलरिज्म का ज़माना है, उसके बहुत से उठते हुए मसाइल हैं। आज न मालूम कितनी नई चीज़ें सामने आ गई हैं, उनके मसाइल हैं। आज मुख्तलिफ मकामात पे नमाज की अदायगी के मसाइल हैं, सूरज के डूबने और गुरूब होने के मसाइल हैं। ये सैकड़ों मसाइल हैं। वो ज़मीनें भी हैं जहां कई दिन तक सूरज नहीं डूबता है और कई दिन तक दिन रहते हैं, वहां रोजा रखने के मसाइल हैं। दूसरे मसाइल हैं, ये मसाइल हैं जो आज फैलती हुई दुनिया में आज पैदा हो रहे हैं। इमाम अहमद रज़ा ने सैकड़ों दलाइल के जरिए से ऐसी बुनियादें फराहम कर ली हैं कि क़यामत तक जितने मसाइल पैदा होंगे उनके दलाइल की बुनियाद पर जवाब दिया जा सकेगा। और आज इस पर काम हो रहा है।
اشرفیہ کی مجلس عمل اور مجلس افتاء کام کر رہی ہے بینکنگ کے مسائل پر اور شیئرز کے مسائل پر اور اس طرح سے سود کے مسائل پر اور دوسری دستاویزات کے مسائل پر. آج فقہا اعلی حضرت کی تحریروں کو سامنے رکھ کے کام کر رہے ہیں. پتہ چلا کہ اس صدی کے گزشتہ صدی کے مجدد نے کئی صدیوں کے لیے بنیادیں فراہم کر دی ہیں. میں صرف محبتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں صرف ان کی کرامتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. آج کل اولیاء کرامات کو کرامات کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے. اولیاء کرام کو میں ان کے علم کی بات کر رہا ہوں, تحقیق کی بات کر رہا ہوں, فلسفے کی بات کر رہا ہوں, فکر کی بات کر رہا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ اعلی حضرت تنہا وہ انسان ہیں جنہوں نے دنیا کو یہ شعور دیا کہ دنیا کا ہر علم اسلامی علم ہے, کوئی غیر اسلامی علم نہیں ہے. اگر تم سمجھتے ہو سائنس غیر اسلامی علم ہے, غلط سمجھتے ہو. تم سمجھتے جغرافیہ اسلامی نہیں ہے, غلط سمجھتے ہو. تم یہ سمجھتے ہو کہ میتھ اسلامی نہیں ہے, غلط سمجھتے ہو. تم یہ سمجھتے ہو دنیا کی ٹیکنالوجی اسلامی نہیں ہے, غلط سمجھتے ہو. ہر علم اسلامی ہے. صرف اتنا کرنا ہے کہ تم اللہ پر یقین رکھو اور اللہ کے رسول پر یقین رکھو. اپنے اللہ سے نسبت قائم رکھتے ہوئے تم چاند پہ کمندیں ڈالو, سورج کی شعاؤں گرفتار کرو, زمان و مکان کی وسعتوں کو سمیٹو. ہر علم اسلامی علم ہے اور ہر علم کے لیے قرآن بنیادیں فراہم کرتا ہے. جب قرآن زمین کی بات کرتا ہے تو ارضیات کا علم دیتا ہے. جب قرآن خلا کی بات کرتا ہے تو اسپیس کا علم دیتا ہے. جب قرآن سیاروں کی بات کرتا ہے تو اسٹارز کا علم دیتا ہے. جب قرآن توازن کی بات کرتا ہے تو گریویٹی کا علم دیتا ہے. جب قرآن عظیم اللہ اکبر زمین کے اندر خزانوں کی بات کرتا ہے تو خزائن کا علم دیتا ہے. جب قرآن عظیم سمندروں کا حکم دیتا ہے مطالعہ کرو تو سمندر کی بات کرتا ہے, اس کے اندر پوشیدہ خزانوں کی بات کرتا ہے. جب قرآن عظیم چلتی ہوئی ہواؤں کی بات کرتا ہے تو ہواؤں کی نفسیات کا مطالعہ کرنے کو حکم دیتا ہے. جب قرآن عظیم سورہ زلزال میں زلزلوں کی بات کرتا ہے تو زلزلوں کے مراکز کے مطالعے کا اور باضابطہ علم دیتا ہوا نظر آتا ہے. قرآن پاک میں جتنے علوم آج پائے جاتے ہیں ہر ایک کے لیے بنیادیں فراہم کی گئی ہیں, ہر ایک کے لیے اساس فراہم کی گئی ہے. اور اعلی حضرت نے زلزلے کے اوپر, ارضیات کے اوپر, فلکیات کے اوپر, سیاروں کے اوپر, گریویٹی کے اوپر, تسخیر کائنات کے اوپر اپنی تحریریں ثابت کر کے بتایا کہ جو بھی علم قرآن و حدیث کا تابع ہوگا وہ علم شریعت کا علم ہوگا, خواہ وہ جغرافیہ کیوں نہ ہو, خواہ وہ فلسفہ کیوں نہ ہو, خواہ وہ منطق کیوں نہ ہو. آپ اندازہ فرمائیں ارسطو کا فلسفہ ہے, سقراط کا فلسفہ ہے اور دوسرے فلسفہ ہیں. ان کی بہت سی الہیات کے باب میں بہت سی تحریروں کا آپ نے مقابلہ کیا ہے, آپ نے جواب دیا ہے. ایک جواب دینے والا اور تھا جسے امام غزالی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اپنے دور میں فلسفے کے باطل عقیدوں کا انہوں نے جواب دیا تھا اور اپنے دور میں امام احمد رضا نے دور کے فلسفے کے باطل عقیدوں کا جواب دیا ہے. صرف ارسطو کا نہیں, صرف سقراط کا نہیں, صرف بقراط کا نہیں, فلاطونس کا نہیں, صرف برکنز کا نہیں, بلکہ کوپرنیکس کا جواب دیا ہے آپ نے. اسی طریقے سے اور بھی اپنے دور کے جو باطل ڈاروین کے مسائل کا جواب دیا ہے, ان پہ کتابیں لکھی ہیں. تحریر پروفیسر البرٹ کا جواب دیا ہے آپ نے. عزیزان ملت اسلامیہ, ایک انسان اور اتنے علوم کا ماہر, ایک انسان اور اتنی صلاحیتوں کا ماہر, ایک انسان اور بیک وقت فقیہ اعظم مجدد اعظم ہونے کی حیثیت سے اپنے دور کے سارے علوم پر نگاہ رکھنے والا اگر کوئی ہے تو امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ذات ہے, جو آج ہمارے نوجوانوں سے مطالبہ کر رہی ہے, جن کی زندگی کہہ رہی ہے اپنے نبی سے محبت کرو, اپنے خدا کی بارگاہ میں سر جھکاؤ, چاند پہ کمندیں ڈالو, سورج کی شعاؤں گرفتار کرو. جہاں بھی جاؤ گے تمہارا ہر قدم علم ہوگا, تمہارا ہر قدم عبادت ہوگا. ریاضی پڑھو گے عبادت ہوگی, سائنس پڑھو گے عبادت ہوگی, میتھ پڑھو گے عبادت ہوگی. تمہیں معلوم ہے علی گڑھ کے پروفیسر بلکہ وائس چانسلر ضیاء الدین, اپنے دور کے ریاضی کے پروفیسر ضیاء الدین وائس چانسلر ریاضی کے سب سے بڑے ماہر تھے. جرمنی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا. علی گڑھ یونیورسٹی میں باضابطہ طور پر وہ پڑھاتے تھے. ریاضی کا کوئی مسئلہ پیش ہوا, اس میں بہت الجھے ہوئے تھے اور وہ جرمنی اپنے دوسرے پروفیسر سے رجوع کر رہے تھے. اسی دور میں کسی نے کہا کہ حضرت شاہ سلیمان پھلواری رحمۃ اللہ علیہ, بہاری رحمۃ اللہ نے, کہ آپ چلیے بریلی. کہا ملا کے پاس, وہ کیا جانے. کہا چلیے تو صحیح. گئے, عصر اور مغرب کے درمیان ان کے مسائل کو حل کر دیا انہوں نے. سبحان اللہ. اور پھر ایسے جھکے کہ زندگی بھر اعلیٰ حضرت کے ہو کے رہ گئے, ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے. وہ تو اعلیٰ حضرت تھے. ان کے شاگرد مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ, آپ کو معلوم کہ پاکستان کی سرزمین نہیں, بر صغیر انڈو پاک کی سرزمین پر علامہ عنایت اللہ مشرقی سے بڑا ریاضی داں نہیں پیدا ہوا ہے. یہ میں تحقیق
की बुनियाद पे कह रहा हूँ। ये वो शख्स था कि जिसने रियाजी के बहुत ही बुनियादी फलसफों की तशरीह की है अपने दौर में, खासा तहरीक के बानी अल्लामा अनायतुल्लाह मशरिकी। अल्लामा अनायतुल्लाह मशरिकी ने कहा कि नमाज के लिए औकात के तयन की ज़रूरत होती है। मुल्ला तो महीनों में भी पूरी दुनिया के औकात नहीं निकाल सकता। मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहादरी ने चैलेंज किया कि मैं 2 घंटे के अंदर पूरी दुनिया के औकात निकाल सकता हूं, 2 घंटे के अंदर, और निकाल करके दिखाया उन्होंने। मैं कहूं तो कहोगे तुम तो आला हज़रत के गुलाम हो, तुम तो कहोगे उन्हें, लेकिन मैं नहीं कहता। मौलाना मुफ्ती शफी साहब मौलाना कराची वाले दारुल के बानी मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब, जो तकी उस्मानी साहब के वालिद हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मुझे मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी की रियाजी की तहकीकात पे औकात के बारे में 100% भरोसा है, इसलिए कि ये तनहा वो शख्स है जिसने अपने दौर में अनायतुल्लाह मशरिकी को चैलेंज किया था। ये कौन शख्स कह रहा है जो हमारे मसलक का नहीं बदलेगा, जो आला हज़रत की दरसगाह का पढ़ा हुआ नहीं है, जो अकीदतों की बोली नहीं बोल रहा है बल्कि तहकीक की बोली बोल रहा है, रिसर्च की बोली बोल रहा है। आप देखिए, आप पढ़िए, उनको मुताला कीजिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उनकी अज़मतों को खिराज दुनिया के बड़े इंसानों ने पेश किया है और आज ये पेश कर रहे हैं। कोई भी ऐसा बड़ा इंसान आपको मिलेगा जिसको अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान तक की यूनिवर्सिटियों ने जिसकी तहरीर पर और जिसकी शख्सियत पर PhD की डिग्रियां इतनी दी हों जितनी आरज में दी गई। अब तक 40 डिग्रियां दी जा चुकी हैं PhD की आरज के कारनामों के ऊपर। किसी ने अदब पर, किसी ने रियाजी पर, किसी ने फ़िक़्ह पर, किसी ने इल्म तफसीर पर, किसी ने उसूल हदीस पर, एक एक शोबे पे PhD की गई है। और आज लोग डॉक्टर बने बैठे हुए हैं इमाम हज़रत की शख्सियत की बुनियाद पर, उनकी तहरीरों की बुनियाद पर। मेरे अजीज साथियों, हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हमें इतना अजीम इंसान मिला है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो बिदात थी, बिदात का मुकाबला किया। आपसे पूछा गया कि औरतों का मज़ारात पे जाना कैसा है, तो आपने कहा कि तुम ये पूछते हो कि औरतों का मज़ार पे जाना कैसा है। मैं कहता हूँ औरत जब अपने घर से कदम बाहर निकालती है तो साहब मज़ार उस पर सैकड़ों लानतें भेजता है। और फिर उन्होंने एक मुस्तकिल किताब लिखी जिसका नाम था नहीउन निसाए अन ज़ियारतिल क़ुबूर, औरतों को क़ुबूर की ज़ियारत से रोका जाए या मना किया जाए। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, कौन है जो उनके ऊपर बिदअत का इल्ज़ाम आयद करता है? वो तो सुन्नत का सबसे बड़ा दाई था, वो तो सुन्नत का सबसे बड़ा जिंदा करने वाला था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहू अज्र मेत शहीद। जो शख्स जब मेरी उम्मत सुन्नतों से दूर हो रही हो और मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। एक सुन्नत को जिंदा करेगा, उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। और इमाम अहले सुन्नत ने सैकड़ों सुन्नतें जिंदा फरमाई। कभी इस मौजू पे गुफ्तगू करवा लीजिएगा मुझसे, मैं बताऊंगा। सैकड़ों सुन्नतें जिंदा फरमाई हैं। अब आप अंदाजा कीजिए कि हजारों बल्कि लाखों शहीदों का सवाब सिर्फ उनके दामन में दाखिल कर दिया गया। ये सरकार का वादा है, मन तमस्सक बि उम्मती मन तमस्सक बि सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहू अज्र मेत शहीद। हाँ, जो बातें जायज़ थीं उनके जवाब से दलाइल के अंबार लगाए गए। दुनिया मिलाद को नाजायज़ कह रही थी, उन्होंने दलाइल के अंबार लगाए। इल्म गैब का इनकार कर रही थी, दलाइल का अंबार लगाए। किस्बे खुद बारी ताला अल्लाह के झूठे होने का इकरार कर रही थी, उसके खिलाफ दलाइल के अंबार लगाए उन्होंने। ज़मान और मकान की महदूदियत को पेश किया और नबी के इल्म की वसअतों को दुनिया के सामने पेश फरमाया। नबी की जिंदगी और हयात बादल मौत का इनकार कर रही थी, उन्होंने उसे साबित फरमाया। शफात का इनकार कर रही थी, दलाइल से साबित फरमाया। उन्होंने उन बातों को साबित किया जो कुरान और हदीस से साबित हैं और उनसे रोका जो कुरान और हदीस के खिलाफ हैं। ये उनका अजीम तजदीदी कारनामा था जो आज हमारी निगाहों के सामने है। मैंने कल भी कहा था कि इंसान जब किसी का एहसानमंद होता है तो उससे मोहब्बत करता है, किसी शख्सियत को हसीन देखता है तो उससे मोहब्बत करता है, किसी के कमाल से मोहब्बत करता है और किसी से उम्मीद होती है तो मोहब्बत करता है। इन्होंने शफात का इनकार किया ताकि उम्मीद न रह जाए, आपके बशरियत को आम साबित किया ताकि कोई उम्मीद न रह जाए, आपके इल्म गैब का इनकार किया ताकि कोई कमाल न रह जाए, शक्के कमर का इनकार किया ताकि कोई कमाल न, मेराज का इनकार किया ताकि कोई कमाल न साबित हो। नबी को अपने जैसा करके मोहब्बतों के सारे दरवाजे बंद करने की कोशिश की। आला हजरत ने हर बाब में दलाइल के अंबार लगा दिए हैं और ऐसे अंबार कि जो आज भी दुनिया के सामने वाज़े हैं। और आज पूरा मशरिक़ और मगरिब अपनी तमाम तर क़ुव्वतों के बावजूद उनके दलाइल को नहीं तोड़ सकता। कुरान अज़ीम ने चैलेंज किया था, अगर तुम मेरे नबी पे नाजिल होने वाले कुरान के बारे में शक कर रहे हो तो इसकी एक सूरत बना लाओ। ये कुरान चैलेंज इल्मी चैलेंज था, इल्म ने चैलेंज किया था।
उदबा को चैलेंज किया था, उस दौर के शायरों को चैलेंज किया था, मक्के के बसने वालों चैलेंज किया। इसके जैसी एक सूरत बना लो। मैं आज दुनिया के तमाम मुनकिरे अहमद रजा को चैलेंज करता हूं कि अगर तुम उन पर इल्जाम लगाते हो बिदअती होने का, उन पे इल्जाम लगाते हो माज़अल्लाह गुमराह होने का, उन पे इल्जाम लगाते हो गलत रास्ता देने वाले का, अगर तुम दलाइल की रोशनी में बात करो तो उनकी किसी एक तहरीर का जवाब दे दो। एक तहरीर का, वो कोई ऐसी शख्सियत नहीं जो पर्दों में छुपी हुई हो, जो अवाम में छुपी हुई हो, जिसके इर्द गिर्द खुराफात के पर्दे बैठाल दिए गए हों, जो कोई मजदूमों की तरह या दीवानों की तरह शख्सियत हो। वो शख्सियत अपनी किताबों से वाज़ेह है, अपनी तहरीरों से रोशन है, अपनी तहकीक की बुनियाद पर दुनिया में जानी जाती है। तुम उनकी तहरीरों को चैलेंज करो अगर तुम हक पर हो, अगर तुम समझते हो कि हम दावा कर रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हज़रत रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी ने उन तमाम मामूलात अहले सुन्नत को, उन तमाम अक़ीदा अहले सुन्नत को दलाइल की ज़ुबान अता फरमा दी है, इस्तिदलाल की ज़ुबान अता फरमा दी है। चुनांचे ये एतराफ़ मेरा नहीं, आपने ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम सुना होगा, उर्दू के बहुत बड़े अदीब, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के सज्जादा नशीन, जिनके दौर की अजमत का ये आलम था कि वायसराय इंडिया का आता था अंग्रेज़ तो टोपी उतार के आता था। बेपनाह शोहरत थी, वाहिद खानकाह थी कि जिसका एहतराम पूरे मुल्क में किया जाता था। उन्होंने किताब लिखी थी सजदे ताज़ीमी के जवाज़ पर, यानी सजदे ताज़ीमी जायज़ है क़ब्रों को, उलमा को, इनको उनको, और हज़रत यूसुफ के वाक़े से और दूसरे वाक़े से दलाइल दिए थे। उसके जवाब में अरज़ ने किताब लिखी अज़्ज़ुब्दतु ज़किया फ़ी हुर्मत सुजूद तहिया। ये किताब लिखी कि सजदे ताज़ीमी हराम है और सजदे बंदगी कुफ्र है। अगर कोई शख्स बंदगी का सजदा करता है किसी के लिए तो ये किताब लिखी। ये किताब उन तक पहुंची। जब आलाज का इंतकाल हुआ, दुआ के लिए उन्होंने हाथ उठाया। ख्वाजा हसन निज़ामी, उन्होंने कहा हुजूर, उन्होंने आपके खिलाफ किताब लिखी थी, आप दुआ कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, एक मसले में मेरे खिलाफ किताब लिखी थी। दलाइल के जरिए बात की उन्होंने, किताब लिखी, मगर वो हमारी जमात का बाज़ुए शमशीर जन था। ये अल्फाज ख्वाजा हसन निज़ामी कह सकते थे। जुबान की सदा का तेवर बोल रहा है कि उर्दू का सबसे बड़ा अदीब कह सकता है उस दौर का। वो हमारे बाजुए शमशीर जन थे। उन्होंने हमारी खानकाही और तसव्वुफ की रवायात को इस्तिदलाल की जुबान अता फरमा दी है। आज दुनिया की कोई खानकाह और तसव्वुफ का कोई मदरसा ऐसा नहीं है जिसे अहमद रजा की जरूरत न हो, उनके इस्तिदलाल की जरूरत न हो, उनकी तहरीरों की जरूरत न हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, ये तो उनका फ़िक़ही कारनामा है। जहाँ तक इश्क़ रसूल की बात है, अजीज़ान मिल्लत, इस वक्त होता तो मैं बहुत तफसील के साथ बताता, और इंशाअल्लाह ये तो महफिल इंशाअल्लाह हमेशा रहेगी ना, हर साल आप करेंगे ना, खुदा मुझे और आपको जिंदा रखे, फिर आएंगे इंशाअल्लाह उनकी ज़िंदगी पर। जहाँ तक इश्क़ रसूल की बात है, अजीब बात है, रियाजी के मसाइल लिख रहे हैं इश्क़ रसूल में डूब के, फलकियात के मसाइल लिख रहे हैं इश्क़ रसूल में डूब करके। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फ़िक़्ह के मसाइल हैं इश्क़ रसूल में डूब करके, यहाँ तक कि इल्मुल आदात पेश कर रहे हैं इश्क़ रसूल में डूब करके। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था हर चीज़ को दाईं तरफ से शुरू करो, अल्लाह युहिब्बुत तयामुन, अल्लाह दाईं तरफ को पसंद करता है। तो आलम यह है कि रियाजी बाईं तरफ से लिखी जाती है। 7 8 6 786 आल हजरत रियाजी के हज़ारों मसाइल लिखते थे और दाईं तरफ से सीखते, 6 पहले, 8 उसके बाद और 7 उसके बाद, दाईं तरफ से, कभी बाईं तरफ से नहीं लिखा उन्होंने। इस कदर एहतियात हैं। लोग सलाम लिख दिया करते सरकार के नाम के सामने, सलाम। आप अगर आला हज़रत से पहली किताबें देखें उर्दू की या अरबी की, तो कहीं स्वाद बना हुआ नजर आए, कहीं सलाम, यानी हुजूर का पूरा दुरूद नहीं लिखते। आला हज़रत ने फरमाया कि मुसन्निफों, राइटर्स, तहरीर करने वालों, पूरी किताबें लिखते हो और जब मेरे आका का नाम आता है तो कलम की स्याही खुश्क हो जाती है। ये दरूद है, पूरा दरूद लिखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा दरूद लिखो। इससे तुम्हारे दिल का बुख्ल जाहिर होता है और नबी से अदम ताल्लुक का रिश्ता मालूम होता है। तुम मेरे नबी पर पूरा दरूद भेजो, इसलिए कि नबी का नाम भी शामिल है और अल्लाह का नाम भी शामिल है, तो उसे शॉर्ट फॉर्म में सलाम लिख देते हो। कसम खुदा की उन्होंने लिखा था और आज पूरी दुनिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। पूरी दुनिया आला हजरत के असरात आज की तहरीरों पर, यह मुस्तकिल टॉपिक है, आज की तहकीक पर एक मुस्तकिल टॉपिक है। आज पूरी दुनिया सलाम कहीं नहीं लिखा जा रहा है, हर जगह पूरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा जा रहा है। इसलिए कि उन्होंने कहा था कि जालिमों, मोहब्बत की जुबान ऐसी नहीं होती कि महबूब पर दुरूद भेजते हुए तुम्हारे कलम की स्याही खुश्क हो जाए। ये तुम्हारे ज़र्फ की कमी और तुम्हारे दिल की तंगी का अंदाजा हो रहा है। पूरा दुरूद लिखो मेरे नबी पर,
पूरा दुरूद भेजो मेरे नबी पर, इसलिए कि सरकार ने फरमाया है मन ज़ुकिरतु इंदहु वलम युसल्ली अलैया फ़क़द जफ़ानी, जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए मुझ पे दुरूद न पढ़े वो मुझ पे जुल्म करता है। तुम जुल्म कर रहे हो नबी की हयात पर। कलम से जिक्र करो, नाम लिखो या जुबान से जिक्र करो, हर वक्त दुरूद पूरा लिखो मेरे नबी पर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप अंदाज़ा फरमाएं, एक शख्स बहुत ज़ौक़ व शौक़ के साथ धूम धूम पड़ रहा था, सरकार मैं आप पे जान देता हूँ, मेरे दिल के टुकड़े हो रहे हैं, मेरी रातों की नींद हराम हो गई है, मुझे अपनी बारगाह में बुला लीजिए। तो आला ने फरमाया कि करीब आओ। आया, कहा मियाँ जो तुम बयान कर रहे हो अगर वाकई तुम्हारे दिल की यही कैफियत है तो लाओ मैं तुम्हारा कदम चूम लूँ, तुम्हारे कदमों की खाक आंखों से लगा लूँ। लेकिन अगर ये दिल की कैफियत नहीं है तो झूठ बोल रहे हो और नबी की बारगाह हम बोल रहे हो, उतना ही बयान करो जितना तुम्हारे दिल की कैफियत हुआ करता है, उतना ही बयान करो। झूठ और वो भी नबी की बारगाह में। अजीज़ान मिल्लत, ये एहतियात कौन करता है? खुद इरशाद फरमाते हैं कि नात लिखना तलवार के धार पे चलने से ज्यादा मुश्किल है। अगर जरा ऊपर उठे तो तौहीद मुतस्सिर होगी, नीचे उठे तो गुस्ताखी हो जाएगी। इसलिए नात लिखना बहुत आसान है। और मैंने कुरान से नात गोई सीखी है। सुभान अल्लाह। आला फरमाते मैंने कुरान से नात गोई सीखी है। और जब उनकी अजीम नातों को पढ़ा जाता है तो इसका एतराफ़ करना पड़ता है। मेरे अजीज साथियों, वो अल्लाह के वली थे, साहब मुशाहदा थे। पहली बार हज पाक पे गए, हिजाबात उठे, सरकार की ज़ियारत की उन्होंने। दूसरी बार गए, ताखीर हो गई, ज़ियारत नहीं हो रही थी। रोज़ा अक़दस के सामने बैठ के वो मशहूर नात लिखी, वो सुए लालाजार फिरते हैं। इसको दाग ने सुना तो कहा था कि अरे आलिम और इतनी शानदार नात लिखता है। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, अपने को नबी की बारगाह में झुकाने की इंतहा है। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ये अर्ज करना था, हिजाबात उठे और सरकार की ज़ियारत हो गई। खुली हुई आंखों से, ख्वाब में नहीं, खुली हुई आंखों से ज़ियारत हुई। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुदाया ई करम बारे दिगर कुन, सुभान अल्लाह, खुदाया ई करम बारे दिगर कुन। इमाम अहले सुन्नत अल्लाह के अजीम वली थे, साहब मुशाहदा थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, साहब मुशाहदा थे, मगर उन्होंने अपने मुशाहदात और अपनी करामतों को अपने तजदीदी कारनामों के लिबास में छुपा लिया था। करामतें तो बहुत से औलिया कराम की मशहूर हैं, मगर फितनों का मुकाबला करना जिसके लिए इमाम पैदा हुए थे, उन्होंने जिंदगी भर उसका काम किया। वरना वो किसी सरमद वक्त से कम सरमद नहीं, किसी मंसूर ज़माना से छोटे मंसूर नहीं थे। ये कोई मंसूर ही कह सकता है। सामने है वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। सामने है वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। सामने है वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया के फरमाते हैं कि अगर सर का सजदा रवा नहीं तो ए दिल तू सजदा कर, तेरे ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं, तू झुक जा नबी की बारगाह में, तू झुक जा सरकार की बारगाह में। और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कितने गोशे हैं उनकी ज़िंदगी के, कितने नाहिए उनकी ज़िंदगी के। वो दौर था जब मुगलिया सल्तनत का ज़वाल हो रहा था और आखिरी दौर था हिंदुस्तान में मुसलमानों के इक़्तिदार का। ये ख़तरा था कि मुगलिया सल्तनत के ज़वाल के साथ साथ कहीं इस्लाम का ज़वाल न हो जाए, कहीं बिदात की कसरत न हो जाए। एक ज़वाल पज़ीर कौम का हाल स्पेन जैसा होता है। एक ज़वाल पज़ीर कौम का हाल ऐसा होता है जहाँ वो अपने दीन को, अपनी तहजीब को बचा नहीं सकती। यानी 1857 में इस्लाम के मुगलिया सल्तनत के ज़वाल का आगाज़ हुआ है, सूरज डूब रहा है, और 1856 में एक साल इमाम रज़ा को अल्लाह ने पैदा कर दिया, जो हर बातिल के मुकाबले में तन खड़े, हर कुव्वत के मुकाबले में अपनी फ़िक्र पेश करते हुए नजर आते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे दौर में कि जब आखिरी ज़वाल हो चुका था बहादुर शाह ज़फ़र का, और उनके बच्चों का नाश्ता उनके सरों के सामने पेश किया जा चुका था, उन्हें रंगून में गिरफ्तार किया जा चुका था। ऐसे दौर में मुल्क की हुकूमत दिल्ली के मरकज़ को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिया गया था। कहीं कलकत्ते की अलग हो गई थी, लखनऊ की अलग हो गई थी, नजीबाबाद की अलग हो गई थी, खुलदाबाद की अलग हुई थी, हैदराबाद की अलग हो गई थी, ये सारी, नानपारा की अलग हुई, ये सारे आज़ाद हो गए थे। जितने भी रियासती रजवाड़े थे, राजा और नवाबीन थे, सब आज़ाद थे, सबकी अपनी हुकूमत हो गई थी, सबकी अपनी हुकूमतें थीं। भावलपुर की अलग हो गई थी। एक अजीब दौर था दिल्ली के उजड़ने के बाद के मुसलमान अनारकी का और तकसीम दर तकसीम का शिकार हो गया था। ऐसे दौर में
औरंगजेब नहीं था कि बाज़ाब्ता उलमा का वजीफा मुकर्रर करता। आज उलमा जिस हालत से गुजर रहे हैं बड़ी दर्दनाक हालत है। मैं उन मुल्कों की बात नहीं करता जहां मुसलमान की हुकूमत नहीं, जहां मुसलमानों की हुकूमत है वहां भी उलमा इंतहाई कसम पुरसी के आलम में। मुझे याद है कराची में ताबानी ने, जो एरो एशिया के मालिक थे, मेरे एजाज़ में कॉन्फ्रेंस की थी जहां शहर के बड़े ही अजीम लोगों को जमा किया था उन्होंने, सारे सरमायादारों को, और सवाल ये किया गया था कि उलमा आज बड़े काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ज़हीन क्यों नहीं हैं, हालात का मुकाबला क्यों नहीं करते। मैंने कहा यार, जिन बच्चों को सदक़े और ज़कात के नाम पे पालते हो, तुम्हारी कलाई थाम करके तुम्हें बुराई से नहीं रोक सकता है। वो दौर पैदा करो जब उलमा का दौर था। तुम्हारे बच्चे 400 तो आदमी मौजूद हो, सभी दौलतमंद और मिलियनर हो, तुम में कितने बच्चे हाफिज हो रहे हैं? तुम्हारे बेटों में से कितने बच्चे आलिम हो रहे हैं? हम जिन बच्चों को पढ़ाते कम हैं, पालते ज्यादा हैं। वो जो कर रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है। औरंगजेब के जवाल के बाद अगर बर्रे सगीर में इस्लाम महफूज है तो उलमा की मेहनतों की बुनियाद पे। तुम्हारी पेशानियों में अगर सजदा है, तुम्हारे दिलों में अगर ईमान है, तो इन्हीं चटाई और पिटाई को उलमा की बुनियाद पर है, जिन्होंने जहमतें उठाई, तकलीफें बर्दाश्त की और उन्होंने अपने दीन का काम किया। एहसान मानो इनका। और अगर तुम चाहते हो कि इनकलाब लाने वाले उलमा पैदा हों तो ऐसे उलमा पैदा करो जो जंग आज़ादी से पहले के उलमा थे, जो बड़े बड़े मनासिब पर थे, दौलतमंद लोग थे, सरमायादार लोग थे, जिनको बादशाह वजीफा दिया करते थे। तो वजीफों का दौर भी खत्म हो गया था। अब क्या हो रहा था? एक किताब लिखी तारीख की किसी ने, नाम नहीं लूंगा बेअदबी ना हो जाए, और उसको लेकर के दरबार आलिया रामपुर में वजीफा जारी कर दिए। वजीफा जारी हो गया। एक किताब लिखी फलसफे पर एक प्रोफेसर ने, दरबार आलिया निजामाबाद में हाजिर हुआ, वजीफा जारी कर दिया। एक किताब लिखी किसी ने तहकीक की बुनियाद पर, हैदराबाद गया, उस्मान अली खान ने वजीफा जारी कर दिया। एक या दो किताब लिखी किसी ने, ये सब तहकीक है, और वो रामपुर गया, वजीफा जारी कर दिया गया। जिंदगी भर के वज़ाइफ एक ही और दो किताब पे। इमाम ने 1000 किताब लिखी और किसी दरवाजे पे उन्हें नहीं देखेंगे आप, किसी दरवाजे पर नहीं, बल्कि किताबें लिखी और किसी ने कहा कि हुजूर सरकारे रामपुर ने याद फरमाया है, आपको एजाज देने के लिए याद फरमाया है। तो आला हज़रत ने एक शेर लिखा था, सुन लीजिए आप भी। बजुस सरकारे सिर्रे कारे आलम, बजुस सरकारे सिर्रे कारे आलम, सरोकारे बस सरकारे नदारम। सिवाय सरकार के जो मकसद तख्लीक़ कायनात हैं, किसी सरकार से मेरा कोई सरोकार नहीं है, मैं नहीं जाता। नवाब नानपारा साद अली खान ने याद किया, मुशायरा मुनक़िद किया। अपने दौर के सबसे बड़े नात गो शायर थे, न पहले कोई था और न आज है। इमाम बूसीरी के बाद जिनके कलाम को आलमी शोहरत मिली है मोहम्मद फाजिल बरेलवी। इमाम बूसीरी की एक नात मशहूर हुई है और इनकी हर नात आसमान तक पहुंची हुई है, बारगाह रसूल मकबूल है। अल्लाह अकबर। आला हजरत को बुलाया गया तो आपने एक नज़्म लिख करके भी नात कि वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं मधे मख्ता है, करूं मधे अहले दौल रजा, हुकूमतों के करूं मधे अहले दौल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं हुकूमत के सरबराहों की तारीफ करूं, जो लोग जाते थे वहां नात भी लिखते थे और कुछ बादशाह के लिए दो चार शेर। करूं मधे अहले दौल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। नानपारा रियासत का नाम है। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। ये लिख करके भेज दिया और बादशाह ने उसे अप्रिशिएट किया। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। या रसूल अल्लाह, मैं गदा हूं आपके दर का, मेरा दीन पारे ना नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सफा जाने रहमत पेला को सलाम, शमए बज़ में हिदायत पेला। दूरो नजदीक के सुनने वाले, वो कान काने लाले करामत पेला। ला मुस्तफा जाने रहमत पेला, और डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा। सैयदी आला हज़रत पेला,
کو سلام مصطفیٰ